अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी। वो ये था कि जो लोग घरों में रहते हैं और उनके पास कारपेट है तो वो कैसे अपने कारपेट को वॉश कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, इस पे शाउट लिखा हुआ है, ये हर तरह का स्टेन रिमूव करने के काम आता है। आप इसको जैसे अपने कारपेट पे पहले ये सारे स्प्रे कर दें, जैसे हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे स्टेन है हमने वहाँ पे ये शाउट का स्प्रे कर दिया है। ये ब्लड का स्टेन हो, कॉफ़ी का हो, कोई भी तरह का स्पिल हो, हर स्टेन को क्लीन कर देता है और कारपेट का कलर भी ख़राब नहीं करता। तो हमने शैम्पू करने से पहले पूरे जो हमारे एरिया में जहाँ जहाँ भी हमें नज़र आ रहा था कि हमारा कारपेट डर्टी है, हमने उस पर ये सारे शाउट का स्प्रे कर दिया है। और इसको स्प्रे करने के बाद 5 to 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद फिर आपने हम मशीन है यहाँ पर, हार्डवेयर स्टोर है होम डिपो का, वहाँ से ये मिलती है रेंट पे। तो आप ये मशीन रेंट पर लेकर आएँ। इसके अंदर इसका सॉल्यूशन है, शैम्पू, जो कारपेट शैम्पू सॉल्यूशन होता है, आपने वो डालना है और उससे आप अपने कारपेट को अच्छी तरह से धो सकते हैं जिन लोगों के घरों में कारपेट है। जबकि वैसे बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में हार्डवुड फ्लोर डलवाया हुआ है, तो वो तो आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे घर में कारपेट है और हमारे पास कैट भी है, तो हम साल में एक दफ़ा कारपेट को अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो इससे पूरा साल हमारा आसानी से, फिर सिर्फ वैक्यूम करनी पड़ती है। वो तो एवरीडे का ही काम है, लेकिन ये कि कारपेट फिर साफ़ सुथरा रहता है। तो इस मशीन को हम जैसे आप रेंट कर सकते हैं। बाय करने के लिए तो इससे छोटी मिलती है, लेकिन ये क्योंकि थोड़ी बड़ी कमर्शियल साइज़ है, तो इससे ज़रा बहुत अच्छी तरह से सोफ़े भी वॉश हो जाते हैं, एरिया रग्स भी। मैं आके आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे अपना जो एरिया रग है उसको हमने कैसे वॉश किया। तो इसके अंदर ये जो ब्लू बकेट है, ये बकेट बाहर निकल आती है, मैं दिखाती हूँ आपसे। मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि अगर आपने ये रेंट किया तो कैसे इससे वॉश करना है। ये इस ब्लू बकेट के अंदर जो लाइनें बनी हुई हैं, इसमें हमने इन लाइनों तक वार्म वाटर डालना है, ये और या हॉट वाटर, लाइक ठंडा ना हो पानी, काफ़ी जैसे काफ़ी गर्म पानी होना चाहिए ताकि कारपेट अच्छी तरह से धुल जाए। इसमें अपने वो पानी डालना है। और ये वाला इसका कारपेट शैम्पू है, इस पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपको इस बकेट जहाँ पर इसकी ये लास्ट लाइन है वहाँ तक अगर आप पानी डालेंगे तो आपने कितना सॉल्यूशन इसके अंदर ये शैम्पू डालनी है। तो आप इसको वार्म वाटर से फिल करें और फिल करने के बाद उसमें ये कारपेट शैम्पू डालें। और शैम्पू डालने के बाद ये जो पानी है ये हमने मशीन के अंदर डालना है, इस ब्लू बकेट के अंदर नहीं रहने देना। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बाहर भी लाइनें दी हुई हैं कि आप यहाँ तक पानी डालें और फिर इसके ऊपर अपना सॉल्यूशन डालें। तो इसमें अब देखें हमने उसमें वो डाल लिया है वार्म वाटर। अब मेरे हस्बैंड इसमें वो कारपेट शैम्पू का सॉल्यूशन डालेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये जो पानी है हमने इस तरह से मशीन के अंदर डालना है। ये पानी मशीन के अंदर जाएगा और फिर जब ये कारपेट से वॉश होगा तो फिर ये पानी दोबारा से मशीन सक करके इस ब्लू बकेट के अंदर आ जाएगा। तो भी ये सारा पानी मशीन की बेस पर में चला जाएगा। इसको डाल देना और फिर जब हम इसको कारपेट को अच्छी तरह से ये धुल के यही पानी दोबारा से फिर जैसे डर्टी होके वो सक करके मशीन वापस इसी ब्लू बकेट में ले आती है। तो जी यहाँ पे चले उन्होंने कारपेट हमें हो गए थे 10 to 15 मिनट शाउट का स्प्रे किए हुए हर जगह पर, ताकि वो हमारे सारे जो हैं वो स्टेन अच्छी तरह से उतर जाएं। तो ये अब उन्होंने इसको शैम्पू करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। बहुत हमारे इस घर में कारपेट को तकरीबन 6 ईयर्स होने वाले हैं और हम हर साल इसको वॉश कर लेते हैं, तो अभी तक वो माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में है। वरना यहाँ कारपेट चलने फिरने से, पाँव लगने से बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है। तो ये अब वो इसको वॉश कर लें। थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर है, लेकिन माशाल्लाह उनकी हिम्मत है कि वो कर देते हैं हमें साफ़ ला के ना इसको, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं आपको इसका फ़ाइनल भी दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारे एक जगह पर पेंट का मार्क था, जैसे हमने पेंट किया तो उसका थोड़ा सा वो स्पिल हो गया था कारपेट के कोने पे। जब ये सारा डन हो जाएगा मैं दिखाऊंगी कि ये उसके मार्क को भी उसने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। यहाँ पे शायद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा पिंक सा। तो इस पे मैंने शाउट को अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया था। और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर जो स्टेन थे वो थोड़े स्टबन थे, तो वहाँ पर मैंने ब्रश लेकर उसको थोड़ा सा, फिर आप किसी भी ब्रश या स्पंज की मदद से थोड़ा उसको रब कर लें ताकि वो स्टेन अच्छी तरह से उतर जाए। ये देखें जैसे जैसे वो बार बार वहाँ पर मशीन चला रहे हैं तो वो उस जो है वो लाइटर होता जा रहा है। ये जैसे इसका बटन है, मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। मैंने उसका भी शॉट लिया है। आपने एक दफ़ा बटन प्रेस करना है तो वो पानी और वो जो शैम्पू है वो उसका सॉल्यूशन फेंकती है मशीन, और फिर दूसरी दफ़ा उस पानी को ब्रश
उसके ऊपर चलता है और फिर वो दोबारा उसको सक कर लेती है, जिससे साथ ही साथ उसको ये तकरीबन 80% तक ड्राई कर देती है। और फिर जो 10% होता है वो जैसे आप रात को छोड़ दें तो जो घर में हीट चलती है उस हीट से वो साफ़ हो जाता है। तो ये देखें, अब जितना पानी हमने मशीन के अंदर डाला था, ये देखें वो सारा पानी अब उसने कारपेट धुल के डर्टी होके इसी ब्लू बकेट में वापस आ गया है। अब आपने ये पानी गिरा देना है और इस बकेट को वॉश करके दोबारा से पानी फिल करना है और फिर दोबारा इसके अंदर जो है आपने वो कारपेट शैम्पू डालना है। देखिए वो बॉटल में भर के कारपेट शैम्पू इसके अंदर डाल रहे हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कारपेट को 1 दफ़ा धोना है, कारपेट को 2 दफ़ा धोना है, डिपेंड है कि वो कितना डर्टी है या स्टेन कितने स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने इस कारपेट को 2 दफ़ा धोया था। लाइक हमें 2 से 3 दफ़ा बकेट फिल करनी पड़ी थी डाउनस्टेयर के लिए और 2 दफ़ा अपस्टेयर के लिए। हमने जैसे 2 दिन में ये कारपेट धोया था, एक दिन हमने नीचे वाला हिस्सा धोया और फिर हम रात को ऊपर सोने के लिए चले गए, तो ये पूरी जैसे सूख गया सुबह हमारे आने तक। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप चलते फिरते हैं तो वो गीला होता है, तो वो पाँव के निशान लगने के डर होता है। और जब सुबह उठ के हम सारे नीचे आ गए थे तो फिर उन्होंने ऊपर वाला हिस्सा धोया। ये देखें यहाँ पर जो कुछ स्टेन ऐसे थे जो कि मुझे ये इस ब्रश से थोड़े रब करने पड़े ताकि वो बार बार मशीन फेरने से वो क्लीन नहीं हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको थोड़ा रब कर दो ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो ये मेरे पास एक थोड़ा हार्ड ब्रिस्टल का ब्रश था, तो उससे मैं उस स्टेन को रब कर रही हूँ। तो इस रब करने से वो साफ़ की। ये अब हम अपना एरिया रग वॉश करने लगे हैं। इससे आप अपने सोफ़े भी वॉश कर सकते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल की चेयर पे भी अगर कपड़ा है उसको भी वॉश कर लें। एक टाइम था हम अपने मैट्रेस भी जो थे वो भी उस वक्त जब लाते थे इस मशीन को, तो अपने मैट्रेस भी सारे हम इससे उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेते थे, क्योंकि वो ज़्यादा गीले नहीं होते, उसी वक्त जैसे जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इस एरिया रग पे मैंने पहले ही जो शाउट वो जो केमिकल वो सॉल्यूशन है स्टेन रिमूवर, उसको मैंने स्प्रे कर दिया था। और मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, ज़रा सा भी कलर का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको जैसे डाउट हो कि वो कलर ना ख़राब हो जाए चीज़ का, कोई वो कलर पे इफेक्ट नहीं डालता। तो इस पर मैंने स्प्रे करके इसको रोल कर दिया था। अब सिर्फ मेरे हस्बैंड उसको वॉश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, ये शायद आप लोगों को यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं कि कैसे वो उसका आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर का अगर इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है तो वो साफ़ सुथरा हो गया। जैसे कारपेट ना जो भी उसके ऊपर वो स्टेन वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो ये जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका ऑन ऑफ़ का बटन है ऊपर, यहाँ से ये इसको आपने ऑन करना है और फिर जब ऑफ़ करना है तो यहाँ पे नीचे ऑफ़ का बटन है। और यहाँ पे ये जो हैंडल के नीचे बटन है, इस बटन को प्रेस करने से ये सॉल्यूशन स्प्रे करता है, जैसे जो शैम्पू है उसको स्प्रे करता है। और इसी को ही जब आप प्रेस करते हैं तो वो शैम्पू फेंकता है नीचे, और जब आप इसको प्रेस नहीं करते, इसको खाली चलाते हैं तो फिर वो उसको सक कर लेता है वापस मशीन को। तो ये देखें, सुबह उठ के ये हमारा कारपेट का लुक साफ़ सुथरा माशाल्लाह से हो गया था। उस दिन मेरी दावत थी, सारा घर साफ़ हो गया इससे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।